मित्रों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि बांग्लादेश के निर्माण में क्या कारण थे, पाकिस्तान से क्यों बांग्लादेश अलग हुआ। तो हम लोग आज इस पर विचार करेंगे। पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि पाकिस्तान में दो भाग थे, एक पूर्वी पाकिस्तान जिसको वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है, और एक पश्चिम पाकिस्तान था जिसके अंतर्गत पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और कुछ रियासतें थी। ये पश्चिम पाकिस्तान के रूप में थी। इस पश्चिम पाकिस्तान जो है ज़्यादा विकसित था और प्रशासनिक रूप से, सैन्य के दृष्टिकोण से भी काफ़ी मजबूत था। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के साथ हमेशा जो है भेदभाव होता रहता था। उनको आर्थिक विकास को लेकर के, उनके प्रशासनिक तौर तरीके को लेकर के उनके साथ, और ये भी माना जाता था कि वहाँ के लोग मानते थे पश्चिम पाकिस्तान के कि ये लोग काले जो है मुसलमान हैं, ये लोग मुसलमान नहीं हैं, दोयम दर्जे के नागरिक हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की थी। चूँकि भाषाई भी विवाद था। पश्चिम पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलें और राजकीय भाषा उर्दू के रूप में स्थापित करें, परंतु पूर्वी पाकिस्तान के लोग यह चाहते थे कि उनकी भाषा बंगाली ही रहे। तो बांग्लादेश के निर्माण के आंदोलन की एक लंबी कहानी है। यहाँ कुछ बिंदु विचारणीय है। पहला, भाषा आंदोलन 1952। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में बंगाली भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता की मांग की गई, और पश्चिम पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि आधिकारिक भाषा उर्दू हो। तो ये भाषा विवाद भी एक मुख्य कारण था। दूसरा, 6 दफा आंदोलन था। इस 1966 में बंगाली राष्ट्रवादी नेता शेख मुजीबुर रहमान ने एक आंदोलन किया और उसमें उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लिए अलग से स्वायत्तता और अधिक अधिकारों की मांग सामने रखी। तीसरा, 1970 के चुनाव में जब शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को ने पूर्वी पाकिस्तान में जीत हासिल की, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। चौथा, मुक्ति संग्राम 1971। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बंगाली राष्ट्रवादियों ने सशस्त्र संघर्ष शुरू किया जिससे मुक्ति संग्राम कहा गया। इस संग्राम के अंदर यह भी माना जाता है या कहा जाता है कि भारतीय सेना भी मुक्ति वाहिनी के रूप में पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश की और सैन्य कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश को, वर्तमान पूर्व बांग्लादेश के निर्माण में भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांचवा, बांग्लादेश की स्थापना 1971 16 दिसंबर को स्वतंत्र घोषित किया गया और शेख मुजीबुर रहमान, जिसको वर्तमान में बंगबंधु भी कहा जाता है, पहले राष्ट्रपति बने। इस युद्ध के बाद एक शिमला समझौता भी होता है। शिमला समझौता के बारे में हमें जानना आवश्यक है कि 2 जुलाई 1972 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें दोनों देशों ने 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति को सामान्य बनाने और शांति स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए। मुख्य बिंदु: पहला, युद्धबंदी। दोनों देशों ने एक दूसरे के युद्धबंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया। दूसरा, सीमा विवाद। दोनों देशों ने अपनी अपनी सीमाओं को मान्यता दी और सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए सहमत हुए। कश्मीर। दोनों देशों ने कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की बात पर सहमत हुए। और चौथा, शांति और मित्रता। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ शांति और मित्रता के साथ संबंध बनाने का फैसला किया। और पांचवा, वार्ता जारी रखना। दोनों देशों ने अपने मतभेदों को दूर करने और संबंधों को मजबूत बनाने के लिए वार्ता जारी रखा, और शिमला समझौता एक महत्वपूर्ण कदम था जिसमें दोनों देशों के बीच शांति एवं स्थिरता की दिशा में एक नया रास्ता खुला। मित्रों, वर्तमान बांग्लादेश का निर्माण हुआ और शांति समझौता हुआ। शिमला समझौते के अंतर्गत भारत के लोगों का यह भी कहना है कि जब शिमला समझौता हुआ उस समय भारत की सरकार यदि चाही होती तो कश्मीर और उससे संबंधित सारे सीमा विवाद भी हल कर लिए गए होते, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या सोचा कि बिना 93,000 सैनिकों का
आत्मसमर्पण कराने के बाद भी उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। यह आज भी कश्मीर समस्या बनी हुई है। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि दुनिया में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण भारत ने पाकिस्तान से कराया, परंतु इस स्थिति में शिमला समझौते के अंतर्गत इस शर्त को कश्मीर समस्या के विवाद को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद।